ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की तर्ज पर आज से प्रदेश में एक पेड़ महतारी के नाम अभियान की शुरुआत की। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। बिलासपुर अपर सत्र न्यायालय ने अपने परिवार के 4 लोगों की हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई। और मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज से एक पेड़ मां के नाम अभियान की तर्ज पर प्रदेश में एक पेड़ महतारी के नाम अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने आम नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ महतारी के नाम रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बीच केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव और वन महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज नवा रायपुर के जंगल सफारी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत महुआ का पौधा लगाया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश में हाथियों के प्रति सहानुभूति की भावना को बढ़ावा देने और मानव तथा हाथियों के बीच जारी संघर्ष को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री यादव ने रायपुर में विश्व हाथी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि हाथियों के संरक्षण और मानव कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पक्षों को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हाथी मानव द्वंद्व को रोकना है। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाथियों के विचरण की जानकारी ग्रामीणों को देने के लिए सरगुजा से हमर हाथी हमर गोठ रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। वहीं ग्रामीणों को अपनी और हाथियों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए राज्य सरकार गज यात्रा अभियान चला रही है। गज संकेत और सजग ऐप के माध्यम से हाथी के विचरण की जानकारी ग्रामीणों को मिल रही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान लोगों को अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की उपस्थिति में कोरबा के घंटाघर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। श्री देवांगन ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए एससीएल फुटबॉल ग्राउंड में संपन्न हुई। बेमेतरा में जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा में जिले के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों को नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाई गई। वहीं नवागढ़ मुख्यालय में निकाली गई तिरंगा यात्रा में कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल के साथ बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। इसी तरह जांजगीर चांपा में आयोजित तिरंगा रैली में सांसद कमलेश जांगड़े और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और विभाजन विभीषिका दिवस आयोजन समिति के प्रदेश संयोजक अनुराग सिंहदेव ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत कल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में विभाजन विभीषिका दिवस का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें विभाजन के दौरान घटी घटनाओं का चित्रण एलईडी के माध्यम से दिखाया जाएगा। साथ ही संगोष्ठियां भी आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि रायपुर में होने वाली संगोष्ठी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। संगोष्ठी के बाद तिरंगा लेकर तेलीबांधा मरीन ड्राइव तक एक मौन जुलूस निकाला जाएगा। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कल कोरबा जिले के जमनीपाली स्थित शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शाला में पोषण आहार नाश्ता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री देवांगन ने कहा कि डीएमएफ मद से कोरबा नगरी क्षेत्र और पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में शासकीय प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों को स्कूल शुरू होने से पहले पौष्टिक नाश्ता प्रदान किया जाएगा। इससे बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होगा। साथ ही विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर इस योजना को पूरे जिले में शुरू किया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि कटघोरा में जल्द शुरू होने वाली लिथियम की खदान देश की पहली लिथियम खदान होगी। ये बात उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की 6वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि लिथियम खदान के शुरू हो जाने से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में घोषित लिथियम के भंडार पर चर्चा हुई। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक आयोजित जनसमस्या निवारण पखवाड़े में लगभग 1,12,000 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से करीब 45,000 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। वहीं दूसरे विभागों के आवेदनों को संबंधित विभाग को भेजने के बाद बाकी आवेदनों का परीक्षण कर निराकरण करने की कार्रवाई की जा रही है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बिलासपुर अपर सत्र न्यायालय ने अपने परिवार के 4 लोगों की हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिर्रे गांव के रहने वाले उमेद केवट का पर आरोप है कि उसने बीती 1 जनवरी को अपने पत्नी, 2 बेटियों और 1 बेटे की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। न्यायाधीश अविनाश त्रिपाठी ने आज आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी का यह कृत्य बर्बरता की पराकाष्ठा है। अपर सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया मृत्युदंड अब तक निष्पादित नहीं होगा जब तक इसकी पुष्टि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर आज एक माओवादी दंपति ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इनमें से पुरुष माओवादी मलांगीर एरिया कमेटी का सदस्य था, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं महिला माओवादी कांगेर वैली एरिया कमेटी की सदस्य बताई जा रही है, जिस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये माओवादी पुलिस पार्टी पर फायरिंग और IED विस्फोट जैसी घटनाओं में शामिल थे। आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में कोसमंदी और गातापारा गांव के बीच सड़क पर 22 गायों के शव बरामद हुए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मवेशी किसके हैं, इनकी मृत्यु कैसे हुई और मारे गए मवेशी सड़क पर किन परिस्थितियों में किसके द्वारा रखे गए, इसकी जांच की जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश की नदियों पर बने पुलों के दोनों ओर अस्थायी बैरियर, रिफ्लेक्टर और साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं, जिससे बाढ़ या पुल के जलमग्न होने की स्थिति में यातायात को बंद किया जा सके। विभाग ने मैदानी अधिकारियों को क्षतिग्रस्त पुलों की रेलिंग और क्रैश बैरियर का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार कार्य करने को भी कहा है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने सुरक्षित यातायात के लिए सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं, सभी मंडलों के अधीक्षण अभियंताओं और संभागीय कार्यपालन अभियंताओं को परिपत्र जारी किया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्यरत श्रम कल्याण संगठन रायपुर द्वारा शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न खदानों में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा के लिए 1,000 रुपए से लेकर अधिकतम 25,000 रुपए तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इच्छुक छात्र छात्राएं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कल अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्य सरकार की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बलौदाबाजार जिले में दस्तक अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए मोबाइल ऐप भी बनाया गया है, जिसका शुभारंभ राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने किया। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में आज स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता सहित गणमान्य नागरिक, खिलाड़ी, छात्र छात्राएं और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित 39 शासकीय और निजी महाविद्यालयों में चालू शैक्षणिक सत्र में BSc कृषि स्नातक पाठ्यक्रम में नई शिक्षा नीति के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 अगस्त तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के शासकीय और निजी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग प्रक्रिया की समय सारणी संचालनालय की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। और जांजगीर चांपा जिले के पुटपुरा गांव में मिडिल स्कूल की छत का प्लास्टर गिर जाने से 5 बच्चों को चोटें आई हैं। सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की तर्ज पर आज से प्रदेश में एक पेड़ महतारी के नाम अभियान की शुरुआत की। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। बिलासपुर अपर सत्र न्यायालय ने अपने परिवार के 4 लोगों की हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई। और मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।